गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा जय गुरु जी। आज हम महाशिव पुराण का तीसरे अध्याय का 24वां, 25वां, 26वां और 27वें अध्याय का को पढ़ेंगे और सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 24वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमालय के घर से जब शिव जी के दोनों शिष्य चले गए तो उस समय सब लोगों ने हिमालय के पास पहुंचकर कहा, हे राजन, अब तो नगर में अन्न का लेश मात्र भी शेष नहीं रहा है। भला हम लोग किस प्रकार जीवित रहेंगे। अब आप शीघ्र ही उपाय कीजिए जिससे प्रजा का दुख दूर हो। यह सुनकर हिमाचल ने उनसे कहा, हे भाइयों, हमारे नगर के बाहर उद्यान में एक बड़ा बूढ़ा योगी कहीं से आकर ठहरा हुआ है। उसके साथ एक बैल है और 2 शिष्य हैं। वह मेरी पुत्री के साथ विवाह करने की इच्छा रखता है। उसके शिष्यों ने ही नगर में अन्न का अकाल उपस्थित कर दिया है। ऐसी दशा में अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। यह सुनकर सब लोगों ने उत्तर दिया, हे राजन, इसका भेद तो पुरोहित अथवा गिरजा से ही पूछना उचित है। परंतु एक बात को हम लोग अवश्य स्वीकार करते हैं कि यदि उस योगी में कोई दोष होता तो गिरजा उसे पति के रूप में पाने की इच्छा कभी नहीं करती। हे नारद, यह सुनकर हिमाचल ने पुरोहित को अपने पास बुलाकर पूछा, हे पुरोहित, तुम सच सच बताओ कि जो योगी 2 शिष्यों को साथ लेकर यहाँ आया है वह वास्तव में कौन है। पुरोहित ने उत्तर दिया, हे राजन, गिरजा ने मुझे उस योगी का पता बताया था, तब मैं उसे तिलक चढ़ा आया। इतना कहकर पुरोहित ने योगी स्वरूप शिवजी की महिमा को सुनाते हुए कहा, हे राजन, यह योगी रूप में साक्षात शिवजी हैं और तुम्हारी पुत्री गिरजा आदि शक्ति भवानी का अवतार हैं। यदि आप इससे कुछ और अधिक जानना चाहते हो तो गिरजा से ही पूछ लीजिए। वे इस संबंध में आपको और अधिक बात बता सकेंगी। पुरोहित के मुख से यह बात सुनकर सब लोगों ने गिरजा की बात सुनने का निश्चय किया। तब हिमाचल ने गिरजा को अपनी सभा में बुलाया। पिता की आज्ञा सुनकर गिरजा अपनी माता तथा 2 सखियों को साथ लेकर सभा में पहुंची। जब गिरजा ने लोगों को प्रणाम किया तो हिमाचल ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने पास बैठा लिया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 25वां अध्याय। हिमाचल ने गिरजा को अपने पास बैठाते हुए अत्यंत स्नेहपूर्वक कहा, हे पुत्री, इस समय सब लोग दुख सागर में निमग्न हैं, अतः तुम सब हाल समझाकर कहो कि वह योगी कौन है जिसके शिष्यों ने हमारा संपूर्ण भोजन खा लिया है और नगर में अन्न तो अन्न, कहीं पानी भी ढूंढे नहीं मिलता है। पिता की बात सुनकर गिरजा मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुई, परंतु ऊपर से लज्जित होकर कुछ न कह सकी। हे नारद, उस समय तुम हिमाचल की सभा में पहुंचे और तुमने आदि से अंत तक का संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए हिमाचल से कहा, हे राजन,
तुम किसी प्रकार संदेह मत करो, तुम और तुम्हारी पत्नी परम धन्य हो। तुम्हारे यहाँ भगवती आदिशक्ति ने अवतार लिया है। ये आदिशक्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी उत्पन्न करने वाली हैं। यही सबका संहार भी करती हैं। इसकी माया अपरंपार है। यह जो तुम्हारे घर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई भ्रमण कर रही हैं, इसे तुम अपना अहोभाग्य ही समझो। इन्होंने प्रेम से वशीभूत होकर ही तुम्हारे ऊपर यह कृपा की है। वे बूढ़े योगी जिनका नाम हर है और जो अपने साथ शुक्र और शनिचर नामक दो शिष्यों को लेकर बाग में ठहरे हुए हैं, तुम्हारी इस कन्या के सच्चे पति हैं। ये ब्रह्मा तथा विष्णु के भी पिता हैं और संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तथा उसका संहार करने वाले भी हैं। अब तुम्हें यह उचित है कि तुम उन्हीं की शरण में जाओ। वे तुम्हारे अन आदि को जो उनकी माया द्वारा गुप्त हो गया है फिर से प्रकट कर देंगे तथा तुम्हारी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। वे अपना स्वरूप भी इतना सुंदर बना लेंगे कि उसे देखकर तुम अत्यंत आश्चर्य होगा। उनकी बारात भी पलक मारते ही सज जाएगी और उसमें ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता सेवक बनकर सम्मिलित होंगे। हे नारद, जब तुमने इस प्रकार सब लोगों को समझाया, उस समय हिमाचल तथा अन्य लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत तुम अपने लोक को चले गए और हिमाचल गिरजा के विवाह की तैयारी में संलग्न हुए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तीसरा खंड 26वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, फिर पर्वतराज हिमाचल सब लोगों को साथ लेकर शिव जी की सेवा में जा पहुँचे और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। यह देखकर शिव जी ने उनसे हंसते हुए पूछा, हे राजन, तुम क्या चाहती हो? हम तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करेंगे। यह सुनकर हिमाचल ने अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी लीला जानी नहीं जाती। आप कृपा करके मेरे संपूर्ण अपराधों को क्षमा कीजिए और मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए कि जिससे मैं सदैव चैतन्य बना रहूं। हे प्रभु, आपका वर्णन वेदों से भी नहीं हो सकता। यदि नारद जी हमें आश्चर्य रूपी समुद्र से बाहर ना निकालते तो हमारे अज्ञानता कभी दूर नहीं होती। हे नाथ, अब मेरा संपूर्ण अहंकार नष्ट हो गया है। आप नगर में पधार कर गिरजा को स्वीकार कीजिए और हम सब लोगों को प्रसन्नता प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आपके दोनों शिष्यों ने नगर का संपूर्ण अन्न खा डाला है, जिसके कारण लोग अत्यंत दुखी हैं। आप कृपा करके इस दुख को भी दूर कर दीजिए। इस समय मेरी प्रतिष्ठा आपके हाथ में है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे नारद, हिमाचल के इन शब्दों को सुनकर शिव जी ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे राजन, अब तुम प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को लौट जाओ। तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम विवाह की सामग्री एकत्र करो। हे पर्वतराज, तुम्हें अपने राज्य तथा सामग्री एकत्र करने का बहुत अहंकार हो गया था। उसे नष्ट करने के लिए ही हमने यह लीला दिखाई है। अब तुम घर जाकर बारात की अगवानी की प्रतीक्षा करो। तुम्हारे घर की सभी वस्तुएं ज्यों की त्यों प्रकट हो जाएंगी। शिव जी की आज्ञा पाकर हिमाचल अपने घर लौट आए। वहां जाकर जब उन्होंने यह देखा कि सब सामग्रियां पुनः प्रकट हो गई हैं, तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैना भी गिरजा की ओर देखकर अत्यंत आनंदित हुई। तदुपरांत हिमाचल बारात की अगवानी के लिए सब लोगों के साथ लेकर आगे चले। इधर हिमाचल को विदा करने के उपरांत शिव जी ने सिंगी नाथ करके अपना डमरू बजा दिया। उसको सुनते ही मैं, विष्णु, इंद्र आदि संपूर्ण देवता तथा ऋषि मुनि संपूर्ण सृष्टि के साथ लेकर शिव जी के समीप जा पहुँचे। उस समय शिव जी ने वस्त्रों का अलंकारों से सुसज्जित होकर अपना सुंदर दूल्हा रूप बनाया। भगवान सदाशिव के उस परम तेजस्वी स्वरूप को देखने का दर्शन प्राप्त कर हम लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु
जी सदा सहाय। खंड 3 27वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब हिमाचल अपने भाई बंधुओं तथा प्रजा को साथ लेकर अगवानी के लिए आगे आए। उस समय शिव जी की सजी हुई बारात की धूमधाम को देखकर वे आनंद मगन हो गए। उस समय बारात के सम्मुख हिमाचल ने अपने संपूर्ण सामग्री को बहुत तुच्छ समझा। तब वह अत्यंत लज्जित हो शिव जी के चरणों पर गिर पड़े। उस समय शिव जी ने प्रेम मगन हो उन्हें अपने हाथों पर उठा लिया। फिर बारात हिमाचल के द्वार की ओर चली। उस सुंदर बारात को देखने के लिए नगर के सभी स्त्रियां अपना अपना काम छोड़कर छज्जों पर आ बैठी। यहाँ तक कि कोई स्त्री अपने पति को भोजन करते छोड़कर ही उठ बैठी और कोई अधूरा श्रृंगार किए ही भागी चली आई। वे सब शिव जी के परम मनोहर रूप को टकटकी बांधकर देखने लगी और गिरजा के भाग्य की सराहना करती हुई बारात के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगी। हे नारद, इस प्रकार शिव जी की बारात हिमाचल के द्वार पर जा पहुंची। उस समय हिमाचल तथा मैना ने अपना अहंकार त्याग कर बहुत सा धन शिव जी को भेंट किया। तदुपरांत बारात के ठहरने के लिए जो निवास बनाया गया था उसमें सभी बाराती ठहरे। गिरजा ने रिद्धि सिद्धियों को बारात की सेवा करने के लिए भेज दिया था। अस्तु किसी को किसी वस्तु की कमी ना रही। रीति भांति संपन्न होने के पश्चात हिमाचल ने बारातियों को अनेक प्रकार के सुस्वादु व्यंजन खिलाए। तदुपरांत भगवान सदाशिव के उन चरण कमलों को जिन्हें हम तथा विष्णु रात भर अपने हृदय में बिठाए रहते हैं, हिमाचल ने अपने हाथों से धोया। भोजन के समय बारातियों को जो प्रसन्नता हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्ष्य, भोज्य, लेह तथा चोष्य, ये चारों प्रकार के व्यंजन बारातियों को खिलाए गए। जब बारात भोजन करके जनवासे में चली गई तब हिमाचल के बंधु बांधवों ने भोजन प्राप्त किया। शिवजी जिस स्थान पर ठहरे हुए थे वहाँ विविध प्रकार के नृत्य एवं गीतों का आयोजन हुआ, जिन्हें देख सुनकर व्यसनी लोग अत्यंत प्रसन्न होते थे। उस समय सब लोग भगवान सदाशिव तथा भगवती गिरजा को बारंबार प्रशंसा कर रहे थे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज की पढ़ने का अब हम यही समाप्त करते हैं। अब गुरु जी की कृपा से शुक्रवार फ्राइडे 27 नवंबर को 9 बजे आप तीसरे खंड का 28वें अध्याय से सुनेंगे। जय गुरु जी।